सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कहानी लेखन के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों एवं संबंधियों की कुशलता जान सकते हैं और अपनी कुशलता का समाचार उन्हें दे सकते हैं। यानी कि पत्र एक ऐसा माध्यम होता है जो हमसे जो दूर होते हैं, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, अगर हमें उनकी कुशलता जाननी है कि वो कैसे हैं, तो हम किसके द्वारा जानते हैं? पत्र के द्वारा जानते हैं। या हमें अपनी कुशलता के बारे में बताना होता है तो भी हम पत्र के द्वारा अपनी जानकारी देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ पत्रों के उदाहरण दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पत्र है मुख्य अध्यापिका को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में मुख्य अध्यापिका जी। तो जो आपके विद्यालय का नाम है वो लिखा जाएगा, फिर महोदय, फिर यहाँ से पत्र शुरू होगा। सविनय निवेदन यह है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 10 और 11 सितंबर का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा जो आपकी कक्षा है, और दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से छुट्टी के लिए अगर हमें अवकाश का पत्र लिखना है कि हमें अवकाश प्रदान कीजिए किसी विद्यालय में, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप जब बीमार हैं तो आप बताने तो नहीं जा सकते विद्यालय, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं, ताकि विद्यालय में आपके अध्यापक को पता चल जाए कि आप बीमार हैं और आप इस वजह से विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको इतने दिन की छुट्टी अवकाश चाहिए। अब हम दूसरा पत्र देखते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर सहेली को बधाई का पत्र। अब ये हम सहेली को बधाई देने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, जहाँ पे एड्रेस है, जैसे कानपुर में रहते हैं तो कानपुर, और जिस दिन ये पत्र लिखा जा रहा है, और प्रिय राखी जो आपकी सहेली का नाम है वो लिखा जाएगा। फिर सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि इस वर्ष तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और माँ की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तथा आकाश को प्यार। तुम्हारी सखी जो आपका नाम है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये पत्र किसके लिए लिखा गया था? एक अपने मित्र के लिए लिखा गया था, कि उसको बधाई देने के लिए, क्योंकि उसने कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए यह पत्र लिखा गया है। तो हमने देखा कि छुट्टी के लिए पत्र लिखा जा सकता है, और अपने सगी संबंधों को कुछ अगर हमें सूचना देनी है, बधाई देनी है, न्योता देना है, तो उसके लिए भी पत्र लिखा जा सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।